नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, रवि दियोरा कुंवरजी ग्रुप के, श्वेता सैनी है एग्री इकोनॉमिस्ट, और साथ ही हमारे साथ हैं दीपक कुमार बजाज, प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश रोलर फ्लावर मिलर्स के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के और रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रवि जी, पहला सवाल क्रूड पर ही। कच्चा तेल एक बार फिर से उबल गया है, हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ गए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमारा कब्जा होगा, ईरान कह रहा है कि हमारा कब्जा होगा। आप बताइए क्रूड में अब क्या करें? जतिन आप बताएं। देखिए मित्र जी, जिस तरह से आपने बताया, एक एक बेस केस तो ये दिख रहा है कि चाहे यूएस उस पे बताए अपना कब्जा या ईरान बताए, कच्चे तेल को दोनों ही सूत्रों में सपोर्ट मिलना है। क्योंकि अगर सप्लाई डिस्टर्बेड रहता है या टैरिफ उसके ऊपर टोल लग जाती है, जो भी सप्लाई आती है वहां से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, तो एक प्रीमियम जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग पे बढ़ जाती है और इसके कारण से कच्चा तेल जो है वो एक सपोर्टिव मेजर्स दिखा रहा है। और एक स्पर्ट देखने मिला है जहां पर $75 के बाद से लेके $85 तक का जो रैली है, एक बहुत ही फिर से वो मार्च मंथ की जो है वो रैली वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है। और यहाँ पर 85 के ऊपर एक दो दिन अगर अगर ये प्राइसेस होल्ड करने लगते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1992 के इजीली आ जाने देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से इन दोनों की टॉक्स जो है वो बाहर निकलती हैं, व्यू पॉइंट्स किस तरह से निकलते हैं, सुलह के हिसाब से कुछ बातचीत होती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। वरना ये रैली जो है वो और सस्टेन होती हुई दिख रही है। 85 के ऊपर होल्ड जितना करेगा उतना 1992 का कंफर्मेशन रैली दिख रहा है इसके अंदर। तो इस पर नजर रखिए आप। $86 के ऊपर है ब्रेंट और $80 के आसपास नामेक्स क्रूड ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं गोल्ड पे। जतिन जी बताइए सर, गोल्ड में क्या किया जाए अभी? नितिन जी देखिए, आज की जो गोल्ड की रैली है ना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ कॉमेक्स के माध्यम से नहीं है। ये हमारा रुपया जो इतना कमजोर हुआ है पिछले एक दो दिनों से, इसके कारण से भी गोल्ड को है जो अपना हमारे घरेलू बाजार में आज ये थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलते हुए देखने मिला है। अब ओवरनाइट पोजीशनिंग भी, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी रैली देखने मिली है गोल्ड की। कॉमेक्स में अगर हम देखें तो 4000 के पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, एक दो बार पहले भी सपोर्ट ले चुका है। तो 4000 के नीचे क्लोजिंग आना, ये मुझे लग रहा है आज के दिन जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइडर रहेगा। क्योंकि अभी बस 10 मिनट में एक बड़ा डेटा जो है वो बाहर आने वाला है, यूएस का सीपीआई डेटा, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि उसके बाद आई थिंक फेडरल रिजर्व की कुछ कमेंट्री रहने वाली है, केविन वॉश साहब की भी कुछ बातचीत बाहर आने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट डेटा प्ले कर सकता है यहाँ पर गोल्ड के लिए। और 4000 के आसपास मेक और ब्रेक लेवल भी बन सकता है। अगर सीपीआई का डेटा थोड़ा भी सॉफ्ट आ गया, एक आध पॉइंट से भी नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनलाइन या थोड़ा भी ऊपर आ गया एक पॉइंट से भी, तो वापस से सेलिंग जो है वो देखने मिल सकती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर तुरंत इसका प्रभाव देखने मिल सकता है आगे चलते हुए। सो यहाँ पर रेंज जो मैं पकड़ के चल रहा हूँ वो मुझे दिख रहा है अराउंड अबाउट 1,40,500 से लेके 1,41,700। 1,41,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर आ सकती है, जो उसको 1,43,400 तक, 400-500 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पर ठीक सर। सपोर्ट और रेंज का ध्यान रखें और डेटा के ऊपर रीडिंग करना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है। और इस वक्त करीब करीब 3100 रुपये की तेजी चांदी में दिख रही है। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और जतिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।